हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड शरीर में क्यों बनता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब चर्चा करेंगे कि यूरिक एसिड क्यों बनता है, बनने के क्या कारण है और लक्षण समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बात करते हैं कि यूरिक एसिड शरीर में बनता क्या है, क्या होता है। यूरिक एसिड के रूप से प्यूरिन नाम का शरीर में, अब यूरिक एसिड समझिए कि एक अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? शरीर में बनने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से प्यूरिन नाम का पदार्थ तोड़ता है। लेकिन क्या होता है, तोड़ता है तो उसे पेशाब के जरिए बाहर निकाल जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में टूटता है तो क्या होता है कि पेशाब के जरिए बाहर नहीं निकलने पाता है, जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड हो जाता है। यूरिक एसिड होने के क्या क्या कारण है? यूरिक एसिड होने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण से किसी भी व्यक्ति में यूरिक एसिड नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति में अगर यूरिक एसिड हो गया तो उससे एक कारण से नहीं होता है, या एक दिन में भी नहीं होता है। ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि एक कारण से भी नहीं होता है, एक दिन में भी नहीं होता है। धीरे धीरे करके आदत सी लग जाती है तो वह होता है। पहला होने क्या कारण? पहला कारण जैसे कि आप ज़्यादा मात्रा में जिसमें यूरिक एसिड जिससे ज़्यादा बनता हो, जैसे लाल मीट खा रहे हैं, अंडा मछली ज़्यादा खा रहे हैं, इसमें मतलब हाई प्रोटीन वाला चीज़ खा रहे हैं, समुद्री भोजन सेवन कर रहे हैं, लाल मीट खा रहे हैं, तो उसमें आपका यूरिक एसिड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण, बहुत अधिक दाल या हाई प्रोटीन या अंडे वाली जो पीला वाला भाग होता है ना, वो ज़्यादा आप सेवन कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको शरीर में यूरिक एसिड बनने के चांसेस हो सकते हैं। ये होता है। साथ में भी होता है आप पानी कम पीते हैं, पानी कम पीजिएगा, उसकी वजह से हो सकता है आपका शरीर, आप वजन को कंट्रोल करके नहीं रखते हैं, उसकी वजह से यूरिक एसिड बनने के साथ में आपके शरीर में यानी किडनी में किसी प्रकार से कमजोरी हो रहा है, किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो यूरिक एसिड बनने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। और भी एक दो कारण, जैसे कि हाई आपका शुगर रह रहा है, हाई बीपी रह रहा है, उसकी वजह से यूरिक एसिड बनता है। साथ साथ में शराब पी रहे हैं के साथ में कोल्ड ड्रिंक मीठा होता है, उसको आप ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से आपको यूरिक एसिड बनने के चांस हो सकते हैं। एक बात और नोट कर लीजिए, किसी किसी इंसान में देखे होंगे कि न वो मीट मुर्गा कुछ नहीं खाता, न उसको शुगर है, न बीपी है, न कोल्ड ड्रिंक, न शराब, कुछ नहीं पीता है, तब पर भी उसको यूरिक एसिड हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हाई प्रोटीन वाला चीज़ वो खा रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। उसकी वजह से वो दवाई का सेवन कर रहा है, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बनता है। ठीक है। इसकी वजह से भी यूरिक एसिड, दवाई की वजह से भी यूरिक एसिड बनता है। और बात करते हैं किसी व्यक्ति में यूरिक एसिड हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। किसी व्यक्ति में अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसमें एक लक्षण नहीं, बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहला, ज्वाइंट पे वहाँ पे दर्द होगा। ठीक है। क्या क्या? ज्वाइंट में दर्द होगा, जहाँ पे घुटने टखने जहाँ पे हो वहाँ पे दर्द होगा। दर्द के साथ साथ क्या होगा, सूजन रेडनेस जैसा होगा। ठीक है। अंगूठा में, पैर में, अंगुली में अचानक तेज दर्द होगा। ठीक है। सुबह उठ रहा है तो उसको जकड़न जैसा महसूस कर रहा है। पेशाब कर रहा है तो पेशाब में जलन हो रहा है। पथरी की समस्या भी पैदा हो सकती है, पथरी की, क्योंकि वो कम मात्रा में पानी पी रहा है, हाई प्रोटीन ले रहा है। प्रोटीन आपको खाना है लेकिन लिमिट के अनुसार खाना है। ठीक है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या होता है मुख्य रूप से, जब या मतलब यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या होता है। समझिए क्या होता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर यह होता है कि जब यह बढ़ता है तो शरीर में छोटे छोटे क्रिस्टल बन सकते हैं जो जोड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको रेडनेस होगा, ज्वाइंट पेन होगा, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पे दर्द करेगा, लालिमा होगा, चलने में परेशानियाँ होगी, सुबह उठेगा तो आपको जकड़ने जैसा महसूस होगा, बार बार दर्द के दौरे पड़ सकते हैं, पैर अंगूठे में अचानक तेज दर्द होता है, जो क्रिस्टल होते हैं ना वही जाके ज्वाइंट में जमा हो जाते हैं, इसकी वजह से दर्द करता है। मेन जरिया। अब बात करते हैं, ये तो लक्षण हो गया। अब बात करते हैं बचाव कैसे किया जाए। अगर किसी व्यक्ति के यूरिक एसिड हो गया, बढ़ रहा है, सबसे पहले
जिसमें हाई प्रोटीन में हो वो चीज़ आपको नहीं सेवन करना है, ठीक है। खूब ज़्यादा अंडा खाते हैं ना, अंडा खाइए तो आप जो पीला वाला जो भाग होते हैं वो निकाल के खाइए, क्या है कि पीला वाला भाग में प्रोटीन ज़्यादा होता है। प्रोटीन ज़्यादा होता है तो आपको यूरिक एसिड बनाने में समय नहीं लगेगा, आपको जल्दी बनाने में। खूब पानी पिए, कम से कम 3 से 4 लीटर दिन में पानी पिए। वो अपने शरीर के वजन को कंट्रोल करके रखें, कंट्रोल करके रखिएगा तो आपका शरीर बैलेंस बनाया रहेगा और यूरिक एसिड बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं। मीठे या शराब जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं, शराब का सेवन नहीं करें, ठीक है। लाल मांस खाने से क्या होता है कि यूरिक एसिड ज़्यादा उसमें बनता है, ठीक है। ऐसा करते हैं तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। क्या है कि आप परहेज करते हैं तो ऑटोमेटिक है। दवा भी खा रहे हैं तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार दवा खाएं। और किसी जो मैं लक्षण बताया तो किसी प्रकार से 1-2 लक्षण दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर होते हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें। मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपको जानकारी देना, ठीक है। और जो हर एक जिला अस्पताल में बैठते हैं डॉक्टर, 1 से 3 डॉक्टर बैठते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं। आप वहाँ जाइए, उनको दिखाइए, आपको मेडिसिन लिखेंगे, आप ठीक हो जाएगा। साथ में आप कितना मेडिसिन खाएगा उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप परहेज नहीं करते हैं तब तक आपको कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप परहेज नहीं कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं तो सिर्फ कंट्रोल रहेगा, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा। आप जब परहेज करते हैं और दवा भी खा रहे हैं तो बहुत जल्दी आप रिकवरी कर सकते हैं। इसीलिए दवा से ज़्यादा परहेज जरूरी होती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो किसी प्रकार से डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।